क्या पप्पू यादव को अपने जान का खतरा सता रहा है? आपको बता दें कि अहले सुबह पप्पू यादव को एक फोन आता है। उस फोन में पप्पू यादव को धमकियां दी जाती हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हम बोल रहे हैं और पप्पू यादव को काफी कुछ कहा जाता है, जिसका वीडियो भी आपने देखा होगा। पप्पू यादव ने अब गृह मंत्री से अपने सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की है। अभी वर्तमान में पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है, लेकिन पप्पू यादव ने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, जेड श्रेणी का घेरा में वह रहें। साथ ही साथ अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वह क्या अब डर गए हैं? देखिए, इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पप्पू यादव ने वाई श्रेणी माफ कीजिएगा जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। वाई श्रेणी की सुरक्षा अभी वर्तमान में उनको मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे? क्या पप्पू यादव डर गए हैं? क्या जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही हैं, क्या उनको अपने जान का सचमुच खतरा हो गया है? देखिए, डरना एक अलग शब्द है, लेकिन किसी को कोई धमकी दे रहा है तो एक जनप्रतिनिधि हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई आम व्यक्ति हो, उसका एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि सरकार को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे। ये डरने की सिर्फ बात नहीं है, हो सकता है कि डर भी गए हों। और पप्पू यादव खुद एक दबंग रहे हैं, लंबे समय तक बाहुबली के रूप में इनको जाना जाता रहा, या आज भी बाहुबली हैं। 6 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे हैं। जब ऐसे लोग यदि डर जाते हैं तो आम नागरिक का क्या होगा, आम व्यवसायी का क्या होगा? तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि पप्पू यादव अपनी सुरक्षा की मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार में है। ये तो सांसद जनप्रतिनिधि हैं, तो इन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जेड सुरक्षा की मांग की है। वहीं डीजीपी से भी बात की है और डीजीपी ने भी आईजी को निर्देश दिया है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, पप्पू यादव के अगल बगल में जो लोग हैं उन पर ध्यान रखी जाए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को अभी से ही चुस्त दुरुस्त किया गया है। अब जेड सुरक्षा की बात है। दूसरी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लंबे समय से आ रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई सचमुच जेल से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या सलमान खान की धमकी का हो, तो सलमान खान की धमकी वाली बात में तो सच्चाई है, क्योंकि उसके वीडियो भी आए थे बाहर। तो ये सारी चीज दिखा रहा है कि क्या हमारा सरकार, हमारा प्रशासन क्या इतना कमजोर हो चुका है? क्या कोई जेल से इस तरह की धमकी दे सकता है? क्योंकि एक घटना करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी वाली हत्या में हमने पूरी तहकीकात की थी, और हमें हमारे जो अपने जो विशेष सूत्र हैं, जो भी उनसे जो जानकारी मिली थी कि उस घटना में लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के स्तर से ये हमें जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसमें भी उनका लॉरेंस बिश्नोई का नाम लाया गया। अब कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, तो जांच का विषय है। अब पप्पू यादव जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो वक्तव्य दिया, तो कहीं न कहीं उस वक्तव्य में अपराध का विरोध सिर्फ नहीं था, बल्कि उस आवाज में देशवासियों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने गंदे शब्द से व्यवहार कर दिया। क्या पूरा देश हिजड़ा हो गया है? ये कहीं ना वक्तव्य, कहीं ना कहीं फौरपन पप्पू यादव में बीच बीच में दिखने लगता है, जो नहीं होना चाहिए। और ये कहना कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गैंगस्टर है, सरकार हमें पावर दे, 24 घंटे के अंदर इसके गैंग के सारे गुर्गे को हम खत्म कर देंगे, तो ये व्यक्तिगत दुश्मनी की ओर ले जाता है। आप किसी अपराध का विरोध करते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं, तो वो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भी यदि इस तरह के वक्तव्य देते हैं, तो आबेल मुझे मार वाली कहानी भी चरितार्थ हो जाती है। यदि आपने अपराध का विरोध किया तो आज भी आपको डट कर लड़ना चाहिए। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इन सब के बावजूद पप्पू यादव को साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, भले उनकी दबंगई की चर्चा होती रही हो, बाढ़ की समस्या हो, किसी बहन बेटी के साथ घटना घटता हो, किसी के साथ अन्याय हो, तो पप्पू यादव वहाँ मौजूदगी अपना रखते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो एक पक्षीय से पप्पू यादव का विरोध भी नहीं करना चाहिए और आंख मूंद का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। और पप्पू यादव को भी अब सोचना है कि आप 6 बार सांसद रहे, विधायक रहे, आप में भी वो परिपक्वता आनी चाहिए कि कितना और कहाँ हमको क्या बोलना है। लेकिन इस पूरी घटना में हमें लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई कम, उसको एक मोहरा बना के कोई बड़ा गिरोह, कोई राजनेता एक बड़ी
अपराधी गिरोह को लेकर इस तरह के घटना को अंजाम दे रहा है, धमकाने का काम कर रहा है। और लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ही इस घटना को यदि अंजाम दे रहा है तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि क्या अपने देश में जहां लोकतंत्र हो, सरकार हो, वहां कोई जेल में बंद 100 से अधिक के पुलिसकर्मी के देखरेख में क्या इस तरह का घटना को अंजाम दे सकता है, इस तरह से गिरोह को चला जा सकता है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की भी जितनी जानकारी हमें है उस हिसाब से उसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति कम रहा है। किसी मुद्दे को लेके उसके अंदर जो घटना घटी और वो व्यक्ति एक निर्दोष की हत्या करे, ये हमें कहीं सही नहीं दिखता है। यदि वो कर रहा है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अगर पप्पू यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल जा रही है तो सवाल ये भी बनता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग जो हैं या फिर जो भी लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं तो क्या और भी लोगों को फ़ोन जा सकता है, और भी लोगों को धमकाया जा सकता है? क्योंकि क्या सरकार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ख़त्म करने का कोई काम करेगी, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर सुरक्षा बढ़ाते जाएगी लगातार जो भी नेता हैं, राजनेता हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का जो हवा पूरी मीडिया भी जो खड़ा किया है और जो प्रचार प्रसार है, अरबों का कारोबार मंथली ये शुरू हो गया। अवैध कारोबार दबंगई का लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूरे देश में अरबों का शुरू हो गया है। और जब कोई सांसद, दबंग सांसद माने कहीं ना कहीं 4 कदम पीछे दिखाई दे रहा हो तो बड़े व्यवसायी वर्ग या किसी क्षेत्र का व्यक्ति डरेगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो भी माहौल खराब हुआ है इस पर क्विक एक्शन ले, यदि जो भी दोषी इसमें है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, कि क्योंकि एक जो माहौल जो बाहर में डर भय का बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि डर शब्द एक अलग है, लेकिन एक आम नागरिक जैसे हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन कोई हत्या करने की बात करेगा या करेगा तो हमारा भी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार को कहे भाई सुरक्षा दो। ये अलग बात है कि सामने कोई हथियार लेकर आएगा तो लड़ेंगे, मरेंगे, मरता तो लोग एक ही बार है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे माहौल में कभी दाऊद का माने डंका तो कभी राजन का डंका पूरे देश में, तो कहीं अब नया ये लॉरेंस बिश्नोई का डंका, तो ये अपराधियों का डंका मीडिया भी बनाता है। तो मीडिया से भी कहना चाहिए भाई कि इनकी प्रचार प्रसार जैसे कोई शहीद व्यक्ति हो, भगत सिंह से तुलना करने लग गया है लोग, कभी चंद्रशेखर आजाद से तुलना, इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। क्या कि आज अपने युवा वर्ग में जिनका गलत उपयोग कोई गिरोह कर रहा है, कुछ पैसे देके, हथियार देके बड़े बड़े घटना को अंजाम दिला रहा है, जिससे ये मालूम नहीं है कि इस घटना के बाद क्या होगा और कौन करा रहा है और किस देह से करा रहा है। तो इस पूरी घटना में सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हर राज्य सरकार के मुखिया को इस मुद्दे को बड़ी एक्टिव होके और तुरंत एक्शन में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो लगता है कि देश का माहौल फिर से खराब हो सकता है। चलिए, तो लॉरेंस बिश्नोई के धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय से गृह मंत्रालय को कहा है कि मुझे जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखिए, इस मांग पर गृह मंत्रालय क्या उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं करता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा अब यह बना हुआ है कि जो पप्पू यादव 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की खात्मा करने की बात कर रहे थे, क्या वो अब डर गए हैं? तमाम तरह के प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी बातें चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।